हफ्ते वास्तव में सुना? आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया? जिन लोगों ने नहीं सुना, मैं चेहरा देख के बता सकता हूं, और जिन लोगों ने सुना नहीं समझ में आया, चेहरा देख के बता सकता हूं। इसलिए अपनी कमियों पे पर्दा डालना छोड़ दो, अपनी कमजोरियों को छिपाना छोड़ दो। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए तो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कीजिए। यस, मैं ऐसा हूं, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। आप निर्बल होंगे, वो आपको सामर्थ्य देगा, लेकिन आप झूठ बोलेंगे, वो आपको त्याग देगा। परमेश्वर झूठों से नफरत करता है, दिखावा करने वालों से नफरत करता है। पाखंड क्या है? दिखावा। जो आप नहीं है वो आप प्रकट कर रहे हैं अपने आप को फिजिकली, और जो आप वास्तव में हैं वो उसे छिपा रहे हैं। यही पाखंड है। दुनिया में क्या चल रहा है? शरीर की क्रिया यही है, पाखंड। शरीर अपने आप को सब लोगों से उत्तम प्रकट करना मांगता है। मेरे से अच्छा विश्वासी, मेरे से मजबूत विश्वासी, मेरे से बड़ा विश्वासी, मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। कॉम्पिटेटिव होता है। आपको शारीरिक जीवन में बहुत कड़ाई से इस मसले का सामना करना पड़ता है। रिश्ते क्यों खराब होते हैं? इसकी साड़ी मेरी सफेद साड़ी से सफेद कैसे? एनवी, प्राइड, सब कुछ यहीं से निकलता है। ये कहां से आ रहा है? आसमान से, जमीन से, या हमारे अंदर से भरा हुआ है? यही पौलुस कलीसिया को प्रकट कर रहा था कि झूठी गवाही मत दो, झूठे विश्वासी के रूप में मत अपने आप को प्रकट करो, पकड़ लिए जाओगे। दुनिया में शायद कोई मनुष्य तुम्हें ना पकड़े। पूरी की पूरी कलीसिया एक ही रंग में रंग गई तो सब क्या हो गए? परमेश्वर की दृष्टि में सब क्या हो गए? सब कंडेम। हालेलुया। अगर आपने फ्लैश को अब समझाओ, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन का, विश्वासी जीवन का, आत्मिक जीवन के 3 भयानक शत्रु हैं जिनसे हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी खुद की सामर्थ्य में हम उसे हरा नहीं सकते, वो हमको कब्जे में कर लेगा। उसमें सबसे पहला है, नंबर 1, आवर सेल्फ, हमारा फ्लैश, हमारा पतित पापी स्वभाव। सबसे पहला द ग्रेटेस्ट एनिमी में। सेकंड है द वर्ल्ड, एंड थर्ड सेटन हिमसेल्फ। शैतान तीसरी लेयर में छिपा होता है। सबसे पहले तो उसने आपके फ्लैश को ऐसी कंडीशन में पैदा कर दिया है कि जितने पैदा हो रहे हैं, ऑल आर बॉर्न सिनर, स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, और ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। काहे का? तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, तेरा प्रचार मेरा प्रचार, तेरी संस्था मेरी संस्था। ये कौन करवा रहा है? फ्लैश। यह आपका पतित स्वभाव है जो परमेश्वर के वचनों का खुले आम विरोध करके परमेश्वर मसीह की सामर्थ को और क्रूसिफिक्शन को ठट्ठों में उड़ा रहा है। और मोहरा कौन है? हम लोग। कौन इस चीज को प्रकट कर रहे हैं? हम लोग, मनुष्य। अब आज हम आपके सामने ये चीज अगर आपको स्पष्ट हो गई हो, व्हाट इज फ्लैश, शारीरिक स्वभाव या पतित स्वभाव क्या है, अगर आपको स्पष्ट हो गया तो इसकी काट बताएं। भाई समस्या पता चल गई। हम लोगों का MRI हो गया पूरे हफ्ते में, अंदर का, भीतरी मनुष्यत्व का, वचन के द्वारा। और इस MRI की रिपोर्ट में यह आया कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो पहली रुकावट है वो हमारा खुद का स्वभाव है, पर्सनली। तो आप आत्मिक जीवन में या मसीही जीवन में उन्नति क्यों नहीं कर रहे? ईमानदारी का जवाब, अपने स्वभाव के कारण। वीकनेसेस आर फुल ऑफ इन आवर फॉलन नेचर। अब आपको एक बात बताते हैं, पौलुस क्यों इस बात को खूब अच्छे से क्लियर कर रहा था, ताकि उस कलीसिया को जो उस जमाने की थी उनको तो बता रहा था, लेकिन वो अंत तक की, युग के अंत तक की सब कलीसियाओं को उसमें कवर अप कर रहा था। क्या आज की कलीसियाओं को ये महत्वपूर्ण नहीं है
पवित्र आत्मा के बिना इन विषयों पर कलीसियाओं में बात नहीं। इसी से पता चलता है कि एब्सेंस ऑफ द होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा के काम नहीं हो रहे हैं। वो एक सेट पैटर्न में आपको रिलीजियस घोषित कर रहे हैं। ये तो मसीह का काम था ही, वो इसलिए आया भी नहीं था। वो तो रिलीजन को कंडेम कर रहा था। वो खुद एक ज्यू था। ज्यूइश सिस्टम इज ऑल्सो अ रिलीजन, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, जिसके आधार पर बाइबल नए नियम में बात कर रही है। ज्यूइश पौलुस ने भी अपने ज्यूइश सिस्टम को कंडेम किया, रिलीजन को कंडेम किया। और आज लोग मसीहत में रिलीजन को लेकर खड़े हो गए और उसको टॉप अप कर रहे हैं और उसको इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। आई एम ऑल्सो अ फलाने फलाने डिनोमिनेशन। कोई नहीं कहता मैं मसीही हूं, वो अपने डिनोमिनेशन को बताते कि मैं ये हूं। बाइबल में आपको डिनोमिनेशन का नाम मिल रहा है कि मसीह का नाम मिल रहा है? तो ये झूठी मसीहत क्यों डेवलप हो रही है और एजुकेटेड लोगों में हो रही है, जबकि बाइबल पढ़ने की क्षमता आज सबके पास है। सब एवरीबडी इज, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बच नहीं सकते, क्योंकि आजकल मोबाइल में आप ऐसा सिस्टम दिया गया कि आप पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। आप बटन ऑन कीजिए, बाइबल आपको सुनाई जाएगी, ऑडिबल बाइबल है। अब फिर भी लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? आवर फॉलन नेचर, फ्लैश काम कर रहा है और बहुत जोरों से काम कर रहा है। रेमेडी क्या है? आपको एक बात बताते हैं। लिवर में एक ही बैक्टीरिया है जो लिवर को सिरोसिस में ले जाता है, उसको कहते हैं जियार्डिया। जियार्डिया ये बैक्टीरिया है, और जियार्डिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसके रिसर्चर ने मुझे बताया था, बहुत साल पहले की बात है। हमारा उनके पास जाना हुआ था, उन्होंने, वो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा था कि इस जियार्डिया को मारा नहीं जा सकता। We never kill this germ, इस बैक्टीरिया को हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान को नष्ट कर देता है, मृत्यु तक ले जाता है। कैसे? पहले आपको वायरल होगा, और जिसे आप पीलिया कहते हैं, और लोग झाड़ा फूकी करवाते हैं, सोचते ठीक हो गया। हाँ, वो उन्होंने कहा नहीं, ये एक हफ्ते के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये जियार्डिया फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में आ जाता है, और कहने लगे, लोग सोचते हैं कि हमने झाड़ा फूकी कर ली, हम ठीक हो गए, पीलिया ठीक हो गया। लेकिन पीलिया जब सेकंड लेवल में ये जियार्डिया आता है लिवर में, तो ये हेपेटाइटिस की स्टेज बनाता है। और हेपेटाइटिस की 3 स्टेजेस होती है, ए, बी एंड सी। और ये 3 स्टेजेस में भी फिर आपको जब वो चीज शुरू होती है, और वो होते 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 अगर आपने वही झाड़ा फूकी और ये इधर उधर उल्टे सीधे इलाज किए, तो ये केस रिलैप्स होते होते सिरोसिस में चला जाता है। फिर उसका कोई चारा नहीं, नो होप। और उन्होंने बताया, मैं बहुत सालों से, उनका ड्राइंग रूम आप देखेंगे तो उसमें आम लगा हुआ है रिपोर्ट्स का। कहने लगे, ये मेरी जीवन भर की कमाई है, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और मेरी लड़ाई जियार्डिया से है। मैं जियार्डिया से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी हार का कारण आजकल के लोग हैं जो अज्ञानता में हैं। उन्होंने बहुत खुल के मुझसे बात की थी। कहने लगे, कितनी भी अवेयरनेस कर लीजिए, करोड़ों रुपया खर्च करके, हमारे देश के लोगों की मानसिकता में झाड़ा फूकी बैठी है, जुगाड़ तंत्र काम करता है, प्रॉपर वे उनको पसंद नहीं है। मुझे वहां से स्पिरिचुअल लाइट मिल रही थी जब वो बोल रहे थे। और वो क्या मालूम है? पौलुस की लड़ाई सिन से थी। सेम चीज है, सिन को मार नहीं सकते, सिन को मार नहीं सकते। जस्ट लाइक जियार्डिया, सिन को क्या किया जा सकता? ओवर पावर किया जा सकता, ओवरकम किया जा सकता है। यीशु मसीह ने आके पाप को हराया था, खत्म नहीं किया। आज मसीही लोग किस मानसिकता में? नहीं, यीशु मसीह ने तो पाप खत्म कर दिया, तो फिर पाप में क्यों जीवन बिता रहे हो? यह अज्ञानता है। जैसे कि आज मेडिकल के विषय में लोगों के अंदर अज्ञानता है, अवेयरनेस नहीं है। कौन करेगा अवेयरनेस? बताइए। करोड़ों लाखों रुपए का, अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है,
अवेयरनेस करेंगे तो लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो ये सारा कारोबार तो ठप हो जाएगा। एक ही तो लाइन बची जहां पर अंधा पैसा चल रहा है, एक एजुकेशन, दूसरा चिकित्सा, मेडिकल, अंधा गेम चल रहा है। जो जो जितने फंस जाए उसकी भावना को देखो और दाम लगा दो। हालेलुया। यही सेम चीज सिन के साथ हो रही है। सिन इज ऑल्सो, ये मार देता है। अभी हमने आपको पाप की विशेषताएं नहीं बताई है। ये सीक्रेटिव काम करता है, सीक्रेट लेवल में काम करता है, ये डिसेप्टिव होता है और ये आपकी भावनाओं के साथ खूब खेलता है। ये आगे के पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हम आज आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपका पतित स्वभाव जो एडमिक रेस से आ रहा है, फिजिकल बर्थ के साथ हमारे अंदर जो स्वभाव आ रहा है, वो कौन सा स्वभाव है? सिंफुल नेचर, पापी स्वभाव। और उसी में पाप की पावर पाई जाती है। द पावर ऑफ सिन इज आवर सिंफुल नेचर। अब आप ये बताइए, व्हाट इज द रेमेडी? आप अपने बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको सुसमाचार समझ में आ रही? हम एक लाइन में जवाब दें, किसी को नहीं आया। और लोग कहते हैं हम सुन रहे हैं। आपने क्या सुना? देखिए, हम आपको एक और बात बताते हैं, एक नजरिया और देते ताकि आपको ये पॉइंट एकदम हलक के नीचे उतार। मोबाइल कंपनी में मोबाइल के अंदर का जो मैकेनिज्म है, आप कोई सा भी फोन लीजिए, कितना महंगा हो कितना सस्ता हो, किसी भी कंपनी का, उसका जनरल फीचर्स कैसे सेम होते हैं ना। अब आप इंसानों में आइए, चाहे किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर का मैकेनिज्म कैसा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अंदर के मैकेनिज्म को सही करने की बात की थी, ऊपर के वेशभूषा से कोई मतलब नहीं। वेशभूषा धारण करने के बाद भी अंदर सिंफुल नेचर तो काम कर रहा है। व्हाट इज द रेमेडी? क्या आपका रिलीजन आपको उद्धार दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि किसी ने उद्धार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ शिक्षाओं को लेकर खड़े थे। और आज तो शिक्षाओं की बाढ़ आई हुई है, तब लोगों के जीवन में पाप और बढ़ गया। क्या होगा? तभी पौलुस कहने लगा कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? हालेलुया। है कोई बचाने वाला? आपको कोई उद्धार करता दिख रहा है संसार में? तो यीशु मसीह का तो हुक्म कोई मानता नहीं, कोई नहीं मानता। सुनते हैं, इधर से सुना इधर से निकाला, क्योंकि हम हैबिचुअल है बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल नेचर। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय, उसका 19 पद पढ़ने से पहले एक बात, आप सब जितने यहां पर बैठे हैं, आपका एक बात का मानना है कॉमनली कि जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथ में, यस या नो? लेकिन आप गलत हैं। आप गलत, मैंने सीरियस कंडेम कर दिया। अब पढ़िए इस पद को। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह बनाता हूं, साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तुमको तुम्हारे आगे रख दिया है। इसलिए चुनाव किसको करना है? अब बताइए, परमेश्वर के हाथ में जिंदगी और मौत, कि हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल के हाथ में? फंस गए। परमेश्वर की व्यवस्था से कभी पंगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था में नए नियम में जो किया जा रहा है उसका आधार मिलता है। और नए नियम से लोग आज झूठी शिक्षा फैला रहे हैं लोगों को। देखिए, एक बात बताया, झूठी आशा का सिंपल एग्जांपल बताइए। झूठी दिलासा। कोई व्यक्ति लिवर सिरोसिस वाला है और हम उसको रोज कहें, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो
अरे तुम्हें जिंदा रहोगे तुम, और वो धक्का तक नशा करता रहे। अरे मैं तो जिंदा रहूंगा, भैया कह रहे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं तुम जिंदा रहोगे, वो अपनी हरकतें ना छोड़े, क्या होगा? है वो ना भी पिए वैसे ही मर जाएगा, सिरोसिस वाला तो वैसे ही नहीं बचता। डायग्नोसिस बता रहा है कि ये गया, नो होप, और आप उसको झूठी दिलासा ही झूठी आशा है। झूठे प्रचारक आपको क्या करते हैं? झूठी दिलासा देते हैं, और झूठी दिलासा झूठे विश्वास में कन्वर्ट हो जाती है, और हम ये डिक्लेयर करने लगते हैं मेरा प्रभु जीवित है, मुझे ये देगा, मुझे, और उसकी हुक्म नहीं मानते। यीशु मसीह ने कहीं झूठी दिलासा नहीं दी, कर्रा कस के सच बोला है। तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानता हो? और फिर उस दिन कहने लगा, उस दिन न्याय के दिन बहुतेरे आएंगे, कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, मैं उनसे साफ कह दूंगा खुल के, मैं तुम्हें नहीं जानता, वो कर्म करने वालों दूर हट जाओ। केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा वो ही अनंत जीवन पाएगा। उसने झूठी दिलासा दी कि कर्रा सच बोला। उसके क्रूसिफिक्शन का कारण क्या था? सच बोलना। सच बोलने का मतलब है आबेल मुझे मार। लोग आपसे नफरत करेंगे जब आप सच बोलेंगे। पुराने जमाने में जब कोई भविष्यवक्ता बनता था ना परमेश्वर की ओर से, जब एलीशा पे चादर गिरी थी, ये बहुत भयानक चीज थी। एलीशा ने कहा कि एलीशा तो उस पावर के अंडर में आ गया जहां उसको सच बोलना है, और लोग उससे नफरत करते थे। सच बोलने वालों से आज भी लोग नफरत करते हैं। झूठी दिलासा देने वाले से बहुत प्यार करते हैं कि देखिए ब्रदर मैं आने में असमर्थ हूं, मेरे लिए प्रेयर करते रहिएगा, प्रभु मुझे आशीष देता रहे। मैं तो साफ कहता हूं भैया ऐसा कोई नियम है नहीं, मैं कर नहीं सकता, भले ना। देखिए हमारे फादर ने एक बात हमको सिखाई थी, बहुत छोटे थे। वो कहते थे बेटा थोड़ी देर की बुराई हमेशा की अच्छाई होगी। बोलोगे सच, थोड़ी देर उसको बुरा लगेगा, लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ये सोचेगा कि इसने सही बोला था, झूठ नहीं। उसको ये बात समझने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हारी बुराई उससे नहीं। झूठ मत बोलना, झूठी दिलासा मत देना, जब भी बोलना सच बोलना। जो तुम्हारी क्षमता में नहीं कभी मत बोलना, हम करेंगे, कभी मत बोलना ये हो सकता है, सॉरी मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही तो बोला था कि अपनी खुदी का इनकार करना तुमने नहीं किया। अगर तुम मेरी सामर्थ पाओगे तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन मेरी अपनी खुदी का इनकार करना, कहना मैंने नहीं किया उसने किया है। आजकल के विश्वासियों को क्यों नहीं पावर दे रहा है? अरे बहुत जबरदस्त कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा अगर ऐसी पावर मिल गई। लेकिन मालूम किसको देता है? जो शून्य पे होता है, और उसकी कोई सुनता है। सामर्थ कहाँ मिलेगी? वहीं जिसको कोई लोग मानते नहीं। जो गुप्त में है वहीं पर आपको पावर मिलेगी। जो खुलेआम बड़े बड़े स्टेजेस पे, यीशु मसीह ने स्टेज पर कभी सेवकाई नहीं की। He never works from the stage. He works among the people. वो लोगों के बीच में काम करता था। आज भी वो वैसे ही है, कभी ना बदलने वाला। जी अब आपने ये पढ़ा, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 21 वर्स 8। चैप्टर 21 वर्स 8। और इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। जो कोई इस नगर में रहे वो तलवार, महंगी और मरी, तीन चीजें आई हैं, तलवार और महंगाई से और मरी से, यानी महामारी से मरेगा। यहां इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है? तलवार चल रही है कि नहीं चल रही है? और तेजी से चल रही है। अभी इसकी इंटेंसिटी और बढ़ने जा रही है। शायद आप लोगों को न्यूज नहीं मालूम, केमिकल वेपन्स चलना शुरू हो गए, और ऐसी भयानक महामारियों के हैं कि अभी वो पूरी दुनिया में पैंडेमिक आ रहा है। मेडिकल वाले तैयार हैं। एंड टाइम प्लेग्स के बारे में बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, और मेडिकल फेल हो जाएगा। WHO केवल आपको सावधान करता रहेगा, बचो, कहां से बचो। हालेलुया। एक है बचाने वाला, अगर तुम विश्वास करो। विश्वास बहुत बड़ी चीज है।
इतना आसान नहीं है। आप कह तो देते हैं लेकिन आप जानते नहीं कि विश्वास क्या है। यहां पर दोनों जगह आपको देखिए, परमेश्वर ये कह रहा है मैंने जिंदगी का मार्ग, मृत्यु का मार्ग दोनों रख दिया लोगों के सामने। जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। जीवन के साथ लाभ है और मृत्यु के साथ हानि है, यानी लाभ और हानि दोनों रखी है। अब चुनाव किसको करना है? तो परमेश्वर के हाथ में है कि आपके हाथ में? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? 2 मिनट में आपकी मानसिकता बदलेगी, लेकिन ये मानसिकता आगे बढ़े। आप चुनाव क्या कर रहे हैं यहां पर आ जाइए। आप किस मार्ग में जीवन बिता रहे हैं? मृत्यु के मार्ग में या अनंत जीवन के मार्ग में? अब बताइए, परमेश्वर को दोष दे सकते हैं? चेक योरसेल्फ। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 43 वर्ष से पढ़िए। 43, 44, 45 3 वर्ष पढ़िए। जब देखिए हार्डवेयर अगर पढ़ रहे हैं आप, ऊपर हेडिंग पढ़िए, अधूरे सुधार से विपत्ति या अधूरे इलाज से क्या होता मालूम? किसी चीज का इलाज आप अधूरा कीजिए। 2 दिन दवाई खाई, डॉक्टर साहब ने 7 डेज लिखी थी, 2 दिन खाई बाद हम ठीक हो गए। अब हम ठीक हो गया, मुझे अच्छा महसूस हो रहा, बंद दवाई, परहेज बंद, दवाई बंद, सब कुछ बंद, लाइफ स्टाइल वही पुरानी जो हमारी आदतें थी। क्या होगा? रिलैक्स होगा। फिर डॉक्टर साहब पास जाइए, फिर वो टेस्टिंग और लेगा, आर्थिक दंड और उसमें शारीरिक कोच पेनफुल, और माइंड में अलग चलेगा। ये दुआ करने लगते हैं, प्रभु मेरी टेस्टिंग होने जा रही है, इसमें कुछ ना निकले। और लोग इतना पैसा भी लगा रहे, खून भी दे रहे, ऊपर से कह रहे कुछ ना निकले, और उन लोगों को फायदा होगा। रूट कॉज खत्म हो जाएगा ऐसी प्रार्थना से। तो फिर ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? एक सेवक है, उनको मैं सुन रहा था, कहने लगे आजकल के लोग, आजकल के मसीही लोग, वो मसीही लोगों पे बोल रहे थे, आजकल के मसीही लोगों की प्रार्थना सुनिए। वो टेस्टिंग कराते हैं और कहते हैं ये दुआ कीजिए कुछ ना निकले। कहने लगे ले, अरे आपको हर समय ये कहना चाहिए प्रभु मेरे अंदर की कमियों को मुझे दिखा, और जब कमी दिखे तो प्रभु इसका उपाय कीजिए। ऐसा नहीं सोचते आजकल के लोग। आजकल के लोग उल्टा सोचते हैं, दबाओ छिपाओ दबाओ छिपाओ। ये कौन कर रहा है? सिंपल नेचर। आपका स्वभाव क्या कर रहा है? चीजों को छिपाने का काम। आदम और हवा ने फल खाने के बाद क्या किया था? छिप रहे थे। यही तो सिंपल नेचर है। परमेश्वर से छिपा कौन छिप सकता है? तब कहने लगा मैं गुफा में चला जाऊं, मैं धोलो में जाऊं, तू वहां पर ओमनी प्रेजेंट। एक बार को कहते हैं परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है। तो तुम जो अकेले में बैठकर सोचते हो और अकेले में फोन पर जो स्क्रॉल कर रहे हो, क्या चीज देख रहे हो, ये वो जान रहा है। तुम मान क्या रहे हो और कर क्या रहे हो, उसी के सामने सब कुछ कर रहे हो, और फिर कह रहे हो हम उससे बड़ा विश्वासी उधर भी कोई नहीं। हालेलुया। तो कौन एक्टर है? पाखंडी का मतलब एक्टर, एक्टिंग करने वाले लोग। अब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा एक्टर्स के ऊपर अटैक करता है। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में जो अंत की भविष्यवाणी दी, उसके पहले मत्ती 23 आता है। He condemned the religious teachers. उनके प्रिंसिपल्स को उसने कंडेम किया था। तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे वस्त्र धारण करके लोगों के सामने ऐसे धर्म के प्रचारक बन के आते हो, और अंदर तुम्हारे क्या भरा हुआ है? मलिनता से भरे हुए। और इसीलिए उसने कहा था अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहा जाएगा। अंधा मार्ग दिखा रहा है लेकिन लोग उसको फॉलो कर रहे। फॉलोइंग कहाँ होती है? सामने के से ऐसे के पीछे से। तो पीछे जो उसको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ये नहीं मालूम कि वो आंखें हैं कि नहीं, वो क्या चीज देख के चल रहा है। वो आंख बंद करके अंध भक्त जिसको बोलते हैं। आज आपको कौन से लोग मिल रहे हैं भक्ति में? अंध भक्त। वहां भीड़ मिलेगी अंध भक्त जी। यीशु मसीह ने केवल 12 लोगों को तैयार किया था, जिसमें से एक गद्दार निकला था, बाद में चिट्ठी डालकर एक चुना गया था। केवल 12। Why Jesus chose only 12? ये हमारी आज का विषय नहीं है। मैं आपके सामने एक प्रश्न डालता हूं। बीज बोने का मतलब समझता हूं?
जब हम वचन से कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं और आपके अंदर दिमाग में डाल देते हैं, दिस इज व्हाट द सीड सोइंग, ताकि आप उस पर मनन करो। यार ये वाली बात तो हमने आज तक सोची नहीं, किसी प्रचारक ने ऐसा बोला ही नहीं। आप तो उस प्रचारक के अंधभक्त बन गए जो वो कह रहे हैं यस 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 यस। डोंट बिकम अ यस मैन, ऑलवेज से यस टू यस एंड नो टू नो। यही नया नियम में लिखा है, तुम हाँ की हाँ ना की ना करना सीख जाओ, और बिना पवित्र आत्मा के पॉसिबल है। आप सबको यस बोलेंगे, आप फंस जाएंगे। न्याय करना सीखिए अपने साथ। अब यहां पर आपने क्या देखा? अधूरे सुधार से विपत्ति। अब इसको पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, मैं उसी विश्वासी को फिर ढूंढती है। क्या अब तो ये कलीसिया में गया है, अब तो इसका उद्धार हो गया, बॉर्न अगेन हो गया है, लेकिन वो मेरा बहुत बढ़िया घर था, खाली करवा लिया गया। अब मैं जाऊंगी, देखूंगी कि ये कैसा है। अब वो विश्वासी, देखिए किसी का मसीह में आना, फर्स्ट अटैम्प्ट, और फिर मसीह में कुछ दिन टिकने के बाद बैक, ये चीज यहां साफ दिखा रहा हूं। वो वापस कैसे होता है? फिर क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर पहले काम कर रही थी, वो मसीह में बढ़ता है, आता है बॉर्न अगेन होकर, और उसके बाद फिर वो कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं होता। वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार मसीह में आगे जाना मांगता है। और फिर क्या होता है? वो सिंफुल फ्लैश के साथ आगे बढ़ना मांगता है, यहीं पर आकर वो फंस जाता है। सिंफुल फ्लैश, अभी देखिए पौलुस ने यही दिखाया पुराने नियम में ले जाके, लाल समुद्र से पार करा के परमेश्वर इजराइलियों को कहां ले आया? जंगल में। मिस्र से तो निकाल लाया, लेकिन उनके मन में जो मिस्र बैठा हुआ था, तो मिस्र तो अंदर है। जंगल के मार्ग में क्या सीखने को मिलता है इजराइलियों से? कि बेटा तुम इतनी जल्दी ना वो सुधरे ना तुम सुधरोगे, तो जंगल में तुमको या तो इस पार कनान पार कर ले जाओगे, और नहीं तो जंगल में ले जाओगे। जी वही चीज यहां पर यीशु मसीह बता रहा जी। और लौट कर आती है, और उस घर को पहली चीज क्या पाती है? अरे एक मसीह का जीवन कभी सूना नहीं होना चाहिए, मन कभी सूना नहीं होना चाहिए। पौलुस क्या कहता है? मन में भजन और कीर्तन, और मन सूना, यहाँ तो कोई भजन कीर्तन नहीं है, ये तो अपनी शरीर की अभिलाषाओं में मस्त है, सूना पाती है और झाड़ा बुहारा पाती है और सजा सजाया पाती है। अरे वाह, ये तो पहले से रेनोवेट हो गया, अंदर से साफ सुथरा जी। तब वो जाकर अपने से बुरी और भी बुरी, अरे बाप रे बाप, आपको मालूम है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स या 7 नेचर ऑफ फ्लैश, 7 गुना, ये आपका जो फ्लैश है इसको 7 गुना और भयानक बना देती है। ये भी एक स्टडी है जी। अपने साथ ले आती है। अरे हम अकेले नहीं रहेंगे, सूना घर है, आओ तुम भी हमारे साथ रहो जी। और वो उस विश्वासी के स्वभाव में, उसके मन में अपना स्थान बना लेती है, बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा, यानी आप पहले तो कम मुसीबत में थे, कम परेशानियों में थे, उसकी कई 7 गुना भयानक परेशानियां आपके अंदर आ गई। यह हालत क्यों बिगड़ी? ठीक वैसे ही जैसे आप इलाज में सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, पढ़े लिखे लोग हैं भैया आजकल, सब नेट पे सर्च करते हैं, एजुकेटेड जनरेशन। वो तो बेचारे मूर्ख लोग हैं जो इतनी लंबी लंबी डिग्रियों के लिए इतने सालों तक अध्ययन करते हैं, उनके पास रोज जर्नल्स आते हैं, उनके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, और वो आपको फीस लेते जरूर है, लेकिन वो आपको राइट वे बताते हैं, वो गलत है सब। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर के इन्फेक्शन को ठीक करने का काम कर रहे हैं या उसे खराब कर रहे हैं? जो विश्वासी
मसीह के पास आए, उद्धार पाने के बाद बैक हो जाए। बैक होना बहुत जरूरी है सबका। बिना बैक हुए आप दोबारा नहीं आ सकते। मालूम क्यों? बैक इसलिए होते हैं, वो सिंफुल फ्लेश को क्रूसीफाई नहीं करना, वो सिर्फ विश्वास से आगे जाना मांगते। लेकिन विश्वास से आगे होता तो पौलुस बार बार क्यों कह रहा है कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं, तुम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारो। क्रूसीफाई योर फ्लेश, क्रूसीफाई योर फ्लेश, बार बार रिपीटेडली क्यों कहा जा रहा है? और कोई भी व्यक्ति जब आता है फर्स्ट कमर, उद्धार तो मिलता है, बॉर्न अगेन हो जाता है, लेकिन फ्लेश को क्रूसीफाई ना करने के कारण वो बैक होता है। हालेलुया। बैक होने का कारण भी है, इसलिए उड़ाऊ पुत्र का भी दृष्टांत रखा हुआ है कि बैक होना भी जरूरी। बैक हो क्या होगे तब बाप ग्रहण करेगा। हालेलुया। अब मेरे साथ एक पद पढ़िए, आगे बढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, पानी का बपतिस्मा ले और अपना नाम चर्च के रजिस्टर में लिखवाए और मेरे पीछे चलने लगे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल एक ट्रेडिशन बना दिया गया है। जैसे यहूदियों में कंपैरेटिव देखिए, जैसे पुराने नियम में यहूदियों को देखने को मिलता है, 8वें दिन खतना हो जाता था और परमेश्वर के वचन का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं। बाप दादे भी वैसे ही चलते थे, खतना करवा के हम तो खतने वाले हैं, हम तो खतने वाले हैं, हम तो खतने वाले हैं। ऐसे ही पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हम तो बपतिस्मे वाले हैं, हम तो बपतिस्मे वाले हैं, हम तो बपतिस्मे वाले हैं। क्या कर रहे हैं? एकदम सिमिलर चल रहा है कि नहीं जी? आगे नहीं, यदि कोई मेरे पीछे, इफ एनीबडी टू फॉलो मी, अगर कोई मुझको फॉलो करना मांगे, जीसस क्राइस्ट जी, पहले अपने आप का यानी अपने सेल्फ को पहले मार दे। सेल्फ को नहीं मारेगा तो वो होली स्पिरिट उसके अंदर काम नहीं करेगा। अपने आपे का इनकार करे और यीशु मसीह का पहन लिया। हाँ, तो आपका क्रूज करना है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो कंडीशन क्या है? क्रूसीफाई और फ्लेश डेली बेसिस, ये आपको रोज करना पड़ेगा। और क्रूज का मतलब मालूम है आपको? दर्दनाक और श्रापित मौत। उसने ये चीज हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, द कॉन्सेप्ट सिन, द कॉज सिन, उसने कॉज को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसने ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे लिए ये काम हल्का किया ताकि हमको यानी शारीरिक मृत्यु के द्वारा इस चीज को मिटाना ना पड़े, बल्कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन अपने इस सेल्फिश नेचर को क्रूसीफाई करके पवित्र आत्मा, जो पवित्र वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर रोज जयवंत। आपको डेली, ये कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको डेली निपटना पड़ेगा। आपके अंदर स्वार्थी अभिलाषाएं जोर मारती है। आजकल की जनरेशन, एक वर्ड है क्रेविंग्स, ये बहुत ज्यादा इस समय पॉपुलर हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया में इसको उछाला जाता है और इनको ये नहीं मालूम क्रेविंग का मतलब क्या होता है। यही तो फ्लैश की डिजायर्स हैं, जो क्रेविंग्स जिसको आप बोल रहे हैं, सिंफुल फ्लैश का भूख, पैशन, इसी को फिजिकल पैशन बोला जाता है। और एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं और इसको जानते नहीं, कहते हैं हमें वाइब्स नहीं आ रही, यहां पे बहुत अच्छी वाइब्स नहीं, फुल ऑफ लस्ट, सिंफुल पैशन, और पता नहीं कौन सी वाइब्स ढूंढ रहे हैं। ये अच्छा है कि VIBES है, WIBES नहीं है। वो तो और खतरनाक। उसके लिए तो कहा जाता बिना सोचे समझे इसमें हाथ न लगा, पहले 1000 बार देख लेना, एस्टीमेट लगा लेना। किला बनाने जा रहे हो, विवाह करना किला बनाने के बराबर है। नहीं, अनुभव से बोल रहा हूं।
नहीं तो बाद में जोड़ते रहना, लड़ते रहना, जोड़ते रहना, लड़ते रहना, बस यही चलेगा जी। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई यहाँ पे प्राण का मतलब सिंफुल नेचर है, फिजिकल लाइफ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खो देगा वो उसे पाएगा। अब समझ में आया ना? जब तक आपका सिंफुल नेचर यानी फ्लैश इसको क्रूसीफाई नहीं करेंगे, और इसको करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, कब तक? जब तक ये मिट ना जाए। और तब आपको मालूम है क्या एज आएगी आपकी, ये जवानी से शुरू करेंगे तो आप 50s में आ जाएंगे, तब तक आपकी अधिकतर अभिलाषाएं मर चुकी, तब पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में चालू होगा। क्यों लिखा है बाइबल में, क्यों लिखा है बाइबल में? पौलुस ने तिमोथियस के द्वारा पास्टरल लेटर्स लिखे थे, उसमें लिखा था परमेश्वर के सेवक को, मसीह के सेवक को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और उसके बच्चे विश्वासी होने चाहिए। किस एज की बात कर रहा है? यंग चिल्ड्रंस की बात कर रहा है, अडल्ट्स। उस पूरे परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तो यानी उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब प्रकट होनी चाहिए पूरे परिवार में, तब तक वो एज का पड़ाव इतना होगा। यंग्स में क्यों नहीं? उसमें लिखा हुआ है ऐसा ना हो कोई जवान चेला हो और वो अभिलाषाओं में पढ़कर शैतान के फंदे में फंस जाओ, मसीह का नाम बदनाम। ये सब शिक्षाएं लिखी हुई कहाँ है आज कलीसियाओं में? ये शिक्षाएं कहाँ हैं? आज तो एकदम छोटी छोटी उम्र के लड़कों को क्यों खड़ा किया जा रहा है? हालेलुया। मसीहत को बर्बाद करने का काम ऐसे ही होता है, झूठी शिक्षा। एक जगह और चलेंगे, मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 24 पद, गलेशियस चैप्टर 5 वर्स 20। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत किसने चढ़ा दिया? जो मसीह यीशु के हैं। क्या आपने ऐसा कर दिया? इंग्लिश में पढ़ दीजिए, गलेशियस चैप्टर 5 वर्स 24। एंड दोज हु बिलोंग टू क्राइस्ट जीसस द मसाया हैव क्रूसिफाइड द, हम लोग कई बार मिसकॉन्सेप्शन, मालूम है हिंदी बाइबल में शरीर लिखा हुआ। इतनी मेहनत पवित्र आत्मा क्यों करनी पड़ती है स्टडी के द्वारा? क्योंकि हिंदी की बाइबल में क्या लिखा है, आपके मन में उसकी क्या इंटरप्रिटेशन चल रहा है और आप उसको लेकर कैसे परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको ग्रीक में जाकर इंग्लिश में आना पड़ेगा, और ग्रीक में जब जाते हैं तो सार्क्स की बात कर रहा है, क्योंकि फिजिकल बॉडी को ग्रीक में सोमा बोला गया, SOMA, सोमा। तो सोमा की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही सार्क्स की। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने फ्लेश को क्या किया? क्या आपने किया? आपको यही नहीं समझ में होगा इसको कैसे करें, एक बार में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो 2 चीजें हैं ना, अभिलाषाएं और लालसाएं और अभिलाषाएं, 2 प्लूरल्स हैं, और ये 2 प्लूरल्स हैं, यही तो फ्लैश में भरे हुए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेली बेसिस पे इसको मारना पड़ेगा। कब? जिस समय क्रेविंग आए, कब मारना पड़ेगा? अब आपको समझ जाइए क्या करना पड़ेगा। अपने मन की इच्छाओं पर, ये एक बार में नहीं होगा, ये आपको घड़ी घड़ी करना पड़ेगा। हम रोज की बात इसलिए करें क्योंकि आजकल के बच्चों की तो घड़ी घड़ी बदलती है ना, कुछ देर में ये कर रहा, फिर थोड़ी देर बाद चेंज, ये मेन्यू चेंज, फिर मेन्यू चेंज, अरे ये भी नहीं मिल रहा जोमेटो, नहीं मेन्यू चेंज,
ये मिल रहा, डील अच्छी है। हालेलुया। आप सोचते हो कि हमें जोमेटो मालूम नहीं, मैंने आज तक किया नहीं और कर भी नहीं सकते, हम ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते। हम दूसरों को देखते हैं, आजकल तो हमको रोज रायन के साथ एक सफर करना पड़ता है और हम उसके साथ जब चलते हैं ना तो हमको बहुत ऑब्जर्वेशन से सीखने को मिलता है। सब जवान बच्चे सब फोन में लगे, बुड्ढे भी लगे हुए सब, अब पता नहीं क्या करते यार वहां, उसमें सिग्नल भी नहीं होता, जब टनल में जाती कोई सिग्नल नहीं, पता नहीं फिर कैसे यूं लगे रहते हैं। और क्या इतना बिजी है, स्टेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेसुध। हमें तो फोन की जरूरत ही नहीं, फोन जेब में पड़ा तो पड़ा, हमें क्योंकि बच्चे को लेके चलना है, हमें मॉनिटर करना है उसको और वो हमें चेक करता है। हमने उसको अचानक बोल दिया हजरत, वो हुसैनगंज आया, हमने कहा कि गंज है और वो भी हजरतगंज, हमने कहा तुम्हारे स्टेशन के अंदर नहीं, अभी ये नहीं है, अभी तो हुसैनगंज है, इसके बाद आएगा सचिवालय, उसके बाद आएगा हजरतगंज, वहां उतरना। तो एक व्यक्ति बैठा और कहने लगा ये बच्चा छोटा जरूर है तो आप मूड नहीं, हमने कहा ये सुपर केक है, आज का बच्चा है। हालेलुया। अच्छा, ये चीजें उसके माइंड में होनी चाहिए, कोई उसको मूर्ख ना बनाए। यहां पे क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, द गॉडलेस ह्यूमन नेचर। फ्लेश का मतलब क्या है, साक्स का मतलब, द गॉडलेस। अब आप ये बताइए आपका स्वभाव कैसा है, परमेश्वर रहित, परमेश्वर रहित। और इस स्वभाव में अब आप याद कीजिए आप क्या कहते थे, मैं विश्वास नहीं करता तो आया कैसे। अब आप बताइए आप क्या कहते थे, मैं उसको सह लेता। हमें मालूम अभी इसको नहीं मालूम, ये इन्वॉल्व होगा, स्टडी करेगा, धीरे धीरे इसकी आंख खुलेगी तब पता चलेगा अच्छा ये सब ड्रामेबाजी है जी। विद इट्स पैशंस एंड एपेटाइट्स एंड डिजायर्स, इसमें तो इंग्लिश में 3 चीजें, पैशंस, एपेटाइट्स एंड डिजायर्स। आपके फ्लैश में क्या चल रहा है, आजकल के जवान बच्चों के फ्लैश में क्या चल रहा है, पैशंस, फुल ऑफ पैशंस, एपेटाइट्स एंड डिजायर्स। केवल शरीर के लिए, ये पहनना है, ये खाना है, ये घूमना है, यानी शरीर की अभिलाषाएं क्या है, प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द फ्लैश। हमें आनंद की जगह चाहिए, हमें एंजॉय करना है, हमें एकदम लग्जरी लाइफ। शरीर को क्या चाहिए। अभी बताइए अगर आप सेना में जाए आपका बच्चा, तो सेना में जाएंगे तो ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा, नहीं ये चीजें तो वहां पर या तो वो भाग जाएगा या फिर इन चीजों से मुक्त हो जाएगा। अब आइए मसीही जीवन, या तो मसीही जीवन में ये आगे जाएगा या ये भाग जाएगा, बिल्कुल सेना वाला है। इसीलिए बाइबल में प्राचीन काल से देखिए, सेनाओं का यहोवा, कौन सा यहोवा, सेना वाली। और इसीलिए इस्राइल द नेशन ऑफ वॉरियर है, योद्धा है। वहां पे एक साथ कई मोर्चों पे लड़ने की क्षमता उनको किसने दी। ये वचन उनको कैसा बनाया, और परमेश्वर हमको कैसा बनाना मांगता है, स्पिरिचुअल इजराइल, ताकि तुम स्पिरिचुअल आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध लड़कर मसीह के साथ जयवंत खड़े हो। हमको स्पिरिचुअल इजराइल बनाना, और स्पिरिचुअल इजराइल का मतलब स्पिरिचुअल फोर्सेस के अगेंस्ट वॉरफेयर करना, इसी को स्पिरिचुअल वॉरफेयर कहा गया। और स्पिरिचुअल वॉरफेयर फिजिकल नहीं लड़ी जाएगी, इसीलिए पौलुस ने कहा था हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से आत्मिक हथियार दिए गए। चाहिए पहला आत्मिक हथियार बताएं, क्रूस। फ्लैश को आपको क्रूसीफाई करना, तो फर्स्ट आर्मर इज द क्रॉस। पहला हथियार क्या है, क्रूस। तुम क्रूस को लेकर चलो और रोज अपनी अभिलाषाओं को क्रूसीफाई करो, तो तुम रोज परमेश्वर में एक लेवल आगे बढ़ोगे। करेंगे, है क्षमता कि डरेंगे। मेरा शरीर नहीं मानता, थोड़ी देर बाद क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, मन नहीं मान रहा। अरे थोड़ा तो खाएंगे, थोड़ा तो क्या जाता है ना। मन कैसे धोखा देता है,
अरे दाल में नमक तो सभी खाते हैं, चल। और डॉक्टर ने बिल्कुल ही नमक मना कर रखा हो तो, और दाल भी मना कर रखी हो तो, ना दाल है ना नमक, अब बताओ क्या करोगे? अरे खा लेंगे, बाद में डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब थोड़ी दवाई की पावर बढ़ा दो। भाई आजकल के लोग यही कर रहे हैं। तो जब आप पाप में एक अंश बढ़ेंगे तो परमेश्वर कहेंगे थोड़ा और दुख बढ़ा दो, इंसुलिन लगा दो। कहते तो डोज बढ़ा दीजिएगा अपने आप से। अरे बाप रे बाप, सेल्फ ट्रीटमेंट तो आजकल ये लोगों के नेचर में बैठा हुआ। सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट, सब अपना अपना डायग्नोस कर रहे हैं, अपना अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की जनरेशन। हालेलुया। क्या होगा आगे भविष्य जान लीजिए। जीवन चुन रहे हैं कि मृत्यु? एक पद और निकालिए, अपने आप को खुद ही मौत की तरफ ले जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 41 वर्ष से पढ़िए। नहीं, ये वाला नहीं, मत्ती 26:41। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, नहीं ये भी नहीं है मत्ती, हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम, सबसे पहली बात क्या मालूम? जागते रहो का मतलब यहां पे फिजिकल नहीं है। बी अवेयर, कीप अवे। इन चीजों को पहचानो और अपना गैप बनाओ। कीप अवे या बी अवेयर है। इंग्लिश में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया, जागते रहो। इंग्लिश में जोर से पढ़ दो बेटा। हाँ, 26 का 41। ऑल ऑफ यू मस्ट कीप अवे। मस्ट का मतलब क्या होता है? नो ऑप्शन। मस्ट मीन्स नो ऑप्शन, ये ऑप्शनल नहीं है। फ्लेश को क्रूसीफाई करना ऑप्शन नहीं है, मस्ट है, अवश्य। मस्ट कीप अवे, गिव स्ट्रिक्ट अटेंशन। बहुत कड़ा ध्यान देना है, कड़ाई से, जैसे एकदम गिद्ध की निगाह। बच्चा गलत करे, जैसी करे वैसी पकड़ लो। क्या इतना कर पाएंगे आप? अरे पहले ही हार मान ली, पहले ही हार मान ली, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप तो अपने टोटल सरेंडर हैं अपने स्वभाव के आगे। नहीं, आपको कहना चाहिए नहीं, मसीह में पौलुस ने यही तो कहा था कि उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए जी। स्ट्रिक्ट अटेंशन, बी कॉन्शियस एंड आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ये लथार्जिक वाला नेचर आपको मालूम, आपके फ्लैश ने आपको एकदम ऐसा कर दिया। अरे भैया वो उठा दो यार, अरे हम ना बोलो, इतना दो हमें, अब हम बैठे, अभी भी बैठे। आजकल के लोग कैसे हैं, तुरंत बैठ के तुरंत उठना। आप चेक कर लीजिएगा, हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे, हमारी उम्र उनकी उम्र में बहुत अंतर है। उनको तुरंत उठने को बोलते ना, अरे दो अभी अभी बैठे। अरे हमारी उम्र देखो, हम तो यूं बैठते यूं उठते। अर्जेंसी है जी। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम चल रही है, मन का खा रहे, उल्टा सीधा खा रहे। आपका शरीर क्या हो रहा है? एनर्जेटिक आपको रहना चाहिए, हमसे ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए। स्ट्रिक्ट अटेंशन, बी कॉन्शियस एंड एक्टिव and watch and pray that you may not come into temptation. The spirit indeed is willing, the flesh is weak. आज मसीही विश्वासी काहे हार रहा है? Because of his flesh. उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह दिया था, आत्मा तो तैयार है, तुम्हारा स्वभाव तैयार नहीं है। If you want to will,
फॉलो क्राइस्ट, अगर आप मसीह को फॉलो करना मांग रहे हैं, आप मसीही जीवन में फॉलो करना मांग रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, क्रूसीफाई योर फ्लेश ऑन एवरी मोमेंट। डेली बेसिस पे तो उस जमाने में था, आज वो चीज घड़ी घड़ी हो रही। आज टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है। आप ऐसे माहौल में रहते हैं कि जिधर नजर घुमाते हैं उधर ही अट्रैक्शन, इधर घुमाए तो इधर अट्रैक्शन, कहीं कपड़ों का अट्रैक्शन, कहीं सेवर का अट्रैक्शन, कहीं प्लेजर्स का, कहीं खाने पीने का, और ये सब चीजें टेम्पटेशन पैदा कर रही है। अरे थोड़ा सा हालेलुया। क्या करना चाहिए? हल बताया आपको। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि हल तो पता चल गया, लेकिन बहुत कठिन है। कठिन है। अगर चाह होगी ना तो राह बन जाएगी, और जिसके अंदर चाहत जितनी बढ़ेगी उतना वो आगे बढ़ेगा। और चाहत गलत हो गई, फिजिकल चाहत फिजिकल आगे बढ़ाएगी, स्पिरिचुअल चाहत। यहीं पर आपको परमेश्वर ने आपके सामने दोनों चीजें रखी है, जीवन और मृत्यु। जीवन का मार्ग है और मृत्यु का मार्ग है। आप कौन से मार्ग में आगे जाना मांगते हैं? जब आप मसीह में आते हैं तो ये दोनों मार्ग खुल के सामने आ जाते हैं। अब आपको हम कंप्लीट करते हैं सबके। फिजिकल लाइफ की शुरुआत फिजिकल बर्थ से होती है, फिजिकल लाइफ होती है, फिजिकल डेथ। और जो फिजिकल बर्थ हुआ उसमें वो स्पिरिचुअली डेड था, और उसने फिजिकल लाइफ जी विदाउट स्पिरिट, और फिजिकल डेथ हो गई, तो ये हो गई इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब आया दूसरा रास्ता। प्रभु यीशु मसीह ने जब काम किया, लोग मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, आते हैं। मालूम कैसे? जैसे फिरौन की सेना पीछा कर रही थी और इजरायली क्यों आगे भाग रहे थे? डर के मारे भाग रहे थे, पीछे फिरौन की सेना आ रही, भागते 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 लाल समुद्र पार कर गए। अब ये बताइए, उन्होंने कॉन्शियसली लाल समुद्र पार किया कि डर के मारे? कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं नहीं जा सकते थे। पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल समुद्र, बताइए कहां जा सकते? तो पहली बार जब मसीह में आते हैं लोग, ये दशा होती है। कोई पीछा कर रहा है और बचने के लिए भाग रहे शरण में, आ गए कलीसिया, और तुरंत आपको उद्धार मिला। जैसे वो यहूदियों को लाल समुद्र पार करा दिया, लेकिन उद्धार तो मिल गया। अब मसीही जीवन की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? इसकी ना, अब जंगल में आपके अंदर फ्लैश मिस्र भरा हुआ। उन्होंने क्या किया? जंगल को मिस्र बनाने लगे। ऐसे ही कलीसिया में वो संसार आ गया। संसार से निकल के मिस्र दिखाता संसार को, संसार से निकल के कलीसिया में आया, उस कलीसिया में संसारिकता फैला। हालेलुया। लेकिन ये नहीं मालूम कि जहां पवित्र आत्मा होगा उस कलीसिया में संसारिकता फैलने नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? क्रूसीफाई योर फ्लेश, चेक कर लिए जाएंगे। और जब आप चेक होएंगे और आप पकड़ लिए जाएंगे तो या तो भाग जाएंगे या मन फिरा कर सरेंडर कर देंगे। दो दशाएं। इसीलिए मसीह में पौलुस बता रहा है, मसीही जीवन में आपके सामने फिर दो रास्ते खुलते। इटर्नल डेथ वाला तो आपका बच गया, आप मसीह में आ गए, शरण ली, लेकिन यहां पर आने के बाद खतरा ज्यादा बढ़ गया। या तो आप अनंत जीवन में जाएंगे, या अनंत दंड, या अनंत मृत्यु, या अनंत दंड। मृत्यु नहीं है, इटर्नल पनिशमेंट और इटर्नल लाइफ, दो रास्ते निकलते हैं। तो यहूदी लोगों को दिखाया जंगल में जो मर के ढेर हुए वो इटर्नल पनिशमेंट में, और जिन्होंने यर्दन पार किया वो है इटर्नल लाइफ वाले। और हम उसी डायरेक्शन में जियोग्राफिकली चल रही है, जो स्टडी चल रही है उसी डायरेक्शन में चल रही है। हम गिलगाल में हैं और गिलगाल में पहले पड़ाव पे है। गिलगाल पहला पड़ाव है, फ्लैश। अभी हम दूसरे पड़ाव पे नहीं है। हालेलुया। आप कहाँ खड़े हैं? अभी यर्दन पार करने तक जाना है। यर्दन पार करने का मतलब मालूम क्या? अपनी पूरी समझ और इच्छा के साथ परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ना। लाल समुद्र दो, वो यर्दन दो भाग होगा। ये उन लोगों के लिए हुआ था जो वाकई में डिफरेंट स्पिरिट में थे, वो पार्ट्स आगे के हैं। लेकिन अभी पहला दुश्मन कौन है? हमारा गॉडलेस सिंफुल नेचर। क्या आप इसको रोज और हर क्षण जब आपके अंदर इच्छाएं ये पैदा करता है, शारीरिक इच्छाएं,
क्या आप इसको क्रूसीफाई करने को तैयार है? जितने लोग ऐसा करेंगे केवल वो ही नेक्स्ट पड़ाव पे आगे जा पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट पड़ाव इससे ज्यादा भयानक होगा। हालेलुया। जब आप ये वाले कठिन पड़ाव में जयवंत होंगे तब इसके आगे वाले पे आपको फोकस करना होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आज दृढ़ निश्चय के साथ, देखिए आपको यह अपनी सामर्थ्य में, अपनी कैपेसिटी में नहीं करना है। गुड न्यूज ये है कि अब हमको परमेश्वर ने मालूम क्या दिया है? सहायक दिया है। कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार। यीशु मसीह का आत्मा तो तैयार है, काहे के लिए? मदद करने के लिए। लेकिन आपका शारीरिक स्वभाव जो है ना, उस मदद को नहीं देना मांगता, बल्कि वो शरीर की इच्छाओं में गिर जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग दृढ़ निश्चय कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की जो सहायक है हमारा, उसके आज्ञा मानने के लिए तैयार है, वो लोग अपने स्थान पर खड़े हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमसे प्रेम करने वाले जीवित और मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जो मनुष्यों के लिए असंभव था, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर व्यक्ति के लिए उसे संभव कर दिया है। हमें केवल उद्धार नहीं दिया, बल्कि उद्धार का जीवन जी पाए, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया, ताकि पवित्र आत्मा आपके वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करे, ताकि हम मसीही जीवन में जयवंत होकर आगे बढ़े और हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम सब के जीवन से उसकी महिमा, ऐसी महिमा प्रकट हो जैसी वो चाहता है, ताकि हम सब उसकी महिमा के पात्र हो और हम सब आत्मिक जीवन में अनंत जीवन के लिए और आगे बढ़े और उसकी महिमा को अपने जीवन से प्रकट होने दें। प्रभु, जितने लोग अपने आप को समर्पण के साथ ये कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन अपनी इच्छाओं पर फोकस करेंगे और जो शारीरिक इच्छाएं या अभिलाषाएं हमें बार बार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से पीछे गिराती है, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें आप जयवंत होने की सामर्थ्य देते हैं और हम आज्ञा मानेंगे ताकि हम जयवंत और फलवंत हो और आपकी महिमा का कारण। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।